इस समय पॉइंट ऑफ ऑर्डर का कोई विषय नहीं है। इस समय पेपर ले हो रहा है, इस समय पेपर ले हो रहा है। आप तो पुराने सदस्य हैं ओवैसी साहब, देश जानता है यू आर ए सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू शुड बी अवेयर द रूल्स एंड प्रोसीड्योर ऑफ द हाउस। नहीं, मे बी यू आर, दैट्स व्हाई मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आपकी योग्यता के बारे में आपको कह रहा हूँ। कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आपको अनुमति मैंने नहीं दी, आप ऐसे नहीं खड़े हुए और अपने अल्फाजों पे ख्याल रखिए, मजाक नहीं उड़ा है। आप रूल देखिए, रूल 10 देख लीजिए, रूल 10 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। पहले मुझे रूल 10 देखिए, आर्टिकल 95 भी देख लूंगा। उपाध्यक्ष या पीठासीन सदस्य की शक्तियां और उपाध्यक्ष या संविधान अथवा इस नियमावली के अंतर्गत सभा की बैठक में पीठासीन होने के लिए सक्षम किसी अन्य सदस्य की, जब वह पीठासीन हो, वही शक्तियां होगी जो कि पीठासीन होने पर अध्यक्ष को होती है। और इन शक्तियों के प्रयोग में इन नियमावली में, आप कृपया बैठिए, इस तरह नहीं खड़े होंगे। जब मैं बोल रहा हूं तो आप नहीं खड़े रहेंगे, आप बैठ जाएं, आप पहले बैठ जाएं, आप बैठे। हाँ, धन्यवाद। नहीं, आप बैठ जाए पहले। जब वह पीठासीन हो, वही शक्तियां होगी जो कि पीठासीन होने पर अध्यक्ष की होती है। और इन शक्तियों के प्रयोग में इस नियमावली में अध्यक्ष के प्रति सब संदर्भ उक्त पीठासीन ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति संदर्भ समझे जाएंगे। तो रूल 10 इस बात को स्पष्ट करता है कि इस चेयर पे जिस समय जो होगा उस पे अध्यक्ष द्वारा डेलीगेट किया हुआ पावर वो पूरा उसमें निहित होगा। इसलिए जो निर्णय का अधिकार है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये अध्यक्ष के डेलीगेटेड पावर से एक तरह से अध्यक्ष के अधिकार है और इस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद जी। आदरणीय महोदय, श्री जितिन, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। इस समय पॉइंट ऑफ ऑर्डर का कोई विषय नहीं है। इस समय पेपर ले हो रहा है, इस समय पेपर ले हो रहा है। आप तो पुराने सदस्य हैं ओवैसी साहब, देश जानता है यू आर ए सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू शुड बी अवेयर द रूल्स एंड प्रोसीड्योर ऑफ द हाउस। नहीं, मे बी यू आर, दैट्स व्हाई मैं वही तो कह रहा हूँ। आइटम नंबर 4 श्री बंडी संजय कुमार जी, मैं आपकी योग्यता के बारे में आपको कह रहा हूँ। Sir, my point of order satisfies Rule 376, subsection 1 and 2. What is that? It is, sir, 200A clearly says, before a motion can be listed, a determination has to be made. 1, resolution is specific in its charges, clearly expressed and free of imputation and defamatory statements. Now, who has made this determination? Because Article 96 clearly says that when a motion 96 clearly says Speaker cannot be over here. My question to the House is, who has made the determination? Because the Supreme Court in Nabam Rabia has clearly said that a Speaker against whom a notice of removal has been given cannot exercise adjudicatory powers in proceedings connected with the removal. So who has made this removal? The House should know. Secondly, sir, you come to Article 96(1). It governs what happens when a removal motion of Speaker is under consideration. Speaker cannot preside. What 96(1) says, then say that 95(2) shall apply to every such sitting. What is 95(2)? It lays down the hierarchy done by Baba Sahib. First Deputy Speaker, you don't have a Deputy Speaker. If the Deputy Speaker is also absent, such person has been determined by the rules of procedure of the House. Third, if no such person is present, such other person has been determined by the House. Sir, you are sitting over there. I challenge it also. Why? Because you read Nabam Rabia, Constitution Bench case. Once a notice of removal has been given against a Speaker, the Speaker cannot exercise adjudicatory or discretionary powers that have a bearing on those proceedings
bearing on those proceedings, that is these proceedings. The Speaker has a direct personal interest in the outcome, and that interest disqualifies him from acts that shape these proceedings. You take the judgment of Quixote Holohan. Supreme Court reinforced that constitutional functionaries exercise adjudicative function must observe natural justice. You have been appointed by the Speaker. I am of the opinion that you cannot sit over there and take up these proceedings. The House sense should be taken. You have majority. The House sense. One minute, sir. 1 minute. 1 minute, sir. Let me complete. Article 95, Article 96. You are quoting Rule 10. Rule 10 cannot overtake the article of the Constitution, sir. So that is why this government has created a constitutional mess. Let me complete, sir. Please. Let me complete, sir. Let me complete. In the last three no confidence, the Deputy Speaker. That is why I say, first, the proceedings are constitutionally irregular. I got it. Your point. No. Let me complete. Let me complete. Sir, आप कृपया सुनिए. Sir, I have gone through. Chairman, sir. I have gone through Article 94, 95, Chairman, sir. and I have Chairman, already sir. seen power of the Deputy Speaker or other person Chairman, to sir. perform the duties of the office or to act as a speaker. If you'll go through, I think so. Your answer is Chairman, sir, completely. एक मिनट. निशिकांत दुबे जी. बड़े विद्वान आदमी हैं सर ओवैसी साहब. 95(2) क्या कहता है? ये पूरा पढ़े नहीं सर. पूरा मैं संविधान की बात करता हूं. बड़े विद्वान हैं, बैरिस्टर हैं. ये कह रहे हैं सर कि पीपुल द डिप्टी स्पीकर इफ ही हैज आल्सो एब्सेंट such person as may be determined by the rules of procedure of the house. Rules of the procedure of the house ये है सर, जो ये 10 कह रहा है. 10 ये कह रहा है कि जो भी उस चेयर पर बैठेगा, जो हाउस ने पहले से डिसाइड कर रखा है, उसके पास स्पीकर का उतना ही अधिकार है. यही आर्टिकल 95(2) कह रहा है सर. संसदीय कार्य मंत्री जी. मैं मानता हूं कि आप बैठिए. आपको पुकार लिया. आपको भी ये मेरा मतलब से जो पॉइंट उठाया गया है, मैं जिसका रूलिंग ऑलरेडी चेयर ने दे चुके हैं. 95(2) का तो रूलिंग आपने दे चुके हैं. रूलिंग देने के बाद भी फिर उसी पॉइंट को फिर से माननीय ओएससी ने उठाया. मैं समझता ये उचित नहीं है, क्योंकि व्यवस्था जो बनाए रखा है हमारा सदस्य निशिकांत दुबे जी ने जो बताया, उसका तो रूलिंग आपने दे चुके हैं. अब ये रूलिंग देने के बाद, इस रूलिंग देने के बाद जो डिप्टी स्पीकर हो या मेंबर ऑफ जो पैनल ऑफ चेयरमैन का अथॉरिटी ऑलरेडी वेल डिस्क्राइब्ड है. मैं समझता हूं कि ये आवश्यकता नहीं था ये पॉइंट उठाने का, इसलिए जो रेजुलेशन यहाँ लाया गया है उस पर हम लोग का चर्चा शुरू हो जाना चाहिए. केसी वेणुगोपाल जी. Very pertinent point relating to the Constitution is raised here. When a removal of Speaker's motion is taken up, it is very clear in Article 96, Speaker cannot sit in the chair. The actions of the Speaker also cannot be admitted by that point of time. You are appointed by the Speaker of the Lok Sabha. You are sitting there as the panel of chairman appointed by the Speaker of the Lok Sabha. Here, this is not our fault. Last 7 years, around 7 years, the government is not ready to appoint the Deputy Speaker itself. That is very big. Sir, 93. Sir, Article 93. The House of the People shall, as soon as may be, choose 2 members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof, and so office of the House of the Speaker or Deputy Speaker become vacant. Sir, this is the situation, sir.
immediately after the election, Speaker got it, and your Deputy point. Speaker to be I got elected. it. Last 7 years, you are not elected as Deputy Speaker. You created a constitutional vacuum. You created a constitutional vacuum, sir. Sir, who will win that? You have raised, Therefore, this question is very clear. Article 96 is very clear. Therefore, the House has to, sir, my submission is, sir, the House has to select a person to sit in the chair. Sir, then they can conduct. आप बैठ जाइए स्वागत राय जी। Please read 95(2) with me. During the absence of the Speaker from any sitting of the House of the People, the Deputy Speaker, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of the procedure of the House, or if no such person is present, such other person as may be determined by the House shall act as Speaker. So the main question is, Speaker is not there. Speaker is not there. Deputy Speaker has not been selected. So such other person as may be determined by the rules of procedure of the House. Has such other person been determined by the rules of procedure of the House? You are just going and sitting there. But you have not been decided, finalized by the House. Let there be a motion moved by the Parliamentary Affairs Minister. Sri Ravi Shankar Prasad ji. That Jagdambika Baldi. Otherwise you cannot sit